आपका प्रोजेक्ट आरोहित इससे ये मोटिवेशन के लिए आज का जो प्रोग्राम रखा गया है, मोटिवेशन तो क्या है? ये प्री में डीसी सर और ये मैडम लोग ट्रेनिंग देगा। जैसे अभी रिकवरी वाला 2 आदमी ने बोला है हम लोग मशरूम में ट्रेनिंग लिए। अभी आगे जाके उन लोग मशरूम में का जो प्रोडक्शन करेगा वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा। उन लोग को ये पैसा उसमें अर्निंग करने का भी चांस मिलेगा। मोटिवेशन तो वही है। हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोग को ट्रेनिंग देगा। आगे का उन लोग को खुद करना पड़ेगा। और यहाँ में करके ये नौकरी मिलेगा ऐसे तो नहीं है। ये वो सेल्फ एम्प्लॉय होना पड़ेगा, नहीं तो एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, नहीं तो कोई नौकरी में चांस होने से तो क्यों नहीं लगेगा। जैसे यहाँ में ट्रेनिंग में देखा है तो कंप्यूटर का ट्रेनिंग अगर है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत कोर्स है, ऑलमोस्ट 20 जैसा कोर्स है। ये सबको मेरा रिक्वेस्ट है जो रिकवरी है और रिकवरी नहीं होने से भी जितना रिहेब सेंटर है ये सब बात उधर बता देना है। आप लोग रिकवरी हो ना हो, आप लोग ये यहाँ से निकल जाने से, आप लोग ट्रेनिंग में लग जाने से ठीक है। आगे का आप लोग का लाइफ अच्छा रहेगा। सिर्फ खुद कमा के खुद जीने से तो उससे तो सोसाइटी में उसको क्यों इज्जत नहीं देगा। अभी वो सब भी नहीं करेगा, ये आप सुबके सुबके रहेगा, फिर उसी में चला जाएगा। ये डीसी और एसपी सर का आज का जो प्रोग्राम है ये बेसिकली उन लोग को सोसाइटी में कैसे मिक्सअप करना है, मेन टारगेट तो वही है। ये तो बहुत बड़ा इशू है। ये अभी मैं तो ये फील नहीं किया, लेकिन जिसका बेटा बेटी लोग ड्रग्स एब्यूज है उन लोग का माँ पिताजी का क्या फीलिंग्स होगा। मेरा तो वही रिक्वेस्ट है उन लोग को, ये गौर में बेटा बेटी लोग है कि नहीं, टाइम में आना है। ये 5-6 बजे के बाद घर से निकलने नहीं देना है। ये पेरेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करना है। जैसे मैं अभी पॉलिटिशियन हो गया, एमएलए हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ शाम को हमारा फैमिली का साथ बैठ के कम से कम इवनिंग टी साथ में हम पीने के लिए कोशिश करते हैं। वो हमेशा फैमिली के साथ ताश रहने से ये जो अभी हो रहा है ये सब होने का कम है। और मेन एक तो पॉइंट है हम लोग का ट्राइबल सोसाइटी में, ये हम लोग तो माँ पिताजी लोग कुछ चीज में लग जाता है, बच्चा लोग आके उसको तंग करेगा तो पॉकेट से निकाल के 200 रुपया देगा, 100 रुपया देगा, मिठाई खाओ, ये करो। ये फर्स्ट इनिशिएटिव यही है। मतलब ये सब नहीं करने से ठीक है। और सबसे नंबर 1 तो फैमिली में जब तक कंट्रोल नहीं होगा, बच्चा लोग तो फ्री होने से तो वो तो खराब चीज में लग जाएगा। और उस दिन मैं लॉर्गिंग में गया था। लॉर्गिंग बस्ती का 90% बच्चा लोग पढ़ाई के लिए पासीघाट नहीं वाले, वो लोग रेन हाउस में बैठते हैं। अभी रेन हाउस तो कोई देखभाल करने वाला नहीं, वो बेटा बेटी लोग अपना से रहता है। ये मेन एक तो बहुत बड़ा ड्रग्स को लेके इशू ये भी है। इसलिए आज मैं पुलिस लोग को और एसपी सर को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता है, ये 20-20 में जितना भी स्टूडेंट लोग जहाँ में हॉस्टल वगैरह है, रेन हाउस है, 20-20 में चेकिंग करके करने से ठीक है। और हॉस्टल में बैठने वाला बेटा बेटी लोग का भी माँ पिताजी लोग सरप्राइज चेक करना है, उसका कपबोर्ड में क्या है, किताब का अंदर में क्या है, वो होने से शायद मेरा ख्याल से थोड़ा सेफ हो जाएगा। थैंक यू। देखिए, प्रोजेक्ट आरोहित एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज का है, जिसमें जो भी रिकवरिंग एडिक्ट्स हैं उनको हम कंपलसरीली कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेनिंग्स या स्किलिंग कोई प्रोग्राम से जोड़ें वाइल दे आर इन रिहैब, उसके इमीडिएटली बाद, ताकि एक तरीके से वो एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप में भी रहें और दूसरा उनको हम स्किल्स दे पाएं ताकि वो आगे जब कम्युनिटी में
वापस आए तो एक वो अपने लिए एक डिग्निफाइड लाइफ जी पाए, और इससे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ वो भी आगे एंटरप्रेन्योर्स भी बन सकते हैं और खुद एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज आगे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से कन्वर्जेंट एफर्ट है सारे डिपार्टमेंट्स का जो भी इन्वॉल्व है, और आज हम उसकी एक फॉर्मल लॉन्च प्रोजेक्ट आरोहित के रूप में करना चाहते हैं और इसको एक और ज़्यादा पब्लिसिटी के साथ इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि जितने भी हमारे यूथ हैं जो कि ट्रेनिंग्स चाहते हैं अलग अलग विषय में, तो उनको हम एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म दे सके जहां वो हमें भी कन्वे कर सके कि उनको उनकी क्या आकांक्षाएं हैं और हम भी उनके एस्पिरेशंस के ऊपर काम कर सकें। देखिए, ये हमने एक कोलैबोरेटिव एफर्ट किया है डिस्ट्रिक्ट में ही। हमने कुछ सेंटर्स और बोथ स्किलिंग एंड कुछ डीडीएससी सेंटर से स्टार्ट किया था, तो अच्छा रिस्पांस मिला है, तो हमने इसको एक्सपैंड किया है। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, तो ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी प्रकार से हो सकता है। और दूसरी ये बात है, सिंस पासीघाट हमारे एक तरीके से हब है फॉर द ईस्टर्न अरुणाचल, तो अगर बाहर के भी बच्चे यहाँ आना चाहें और हमारे इंस्टीट्यूट्स में स्किलिंग या कोई ऐसी एक्टिविटीज करना चाहें, तो ऑल ऑफ देम आर मोस्ट वेलकम। देखिए, अर्लियर एफर्ट्स हमारे बहुत ज़्यादा नारकोटिक्स रिलेटेड एंड मेडिकल उस फील्ड में थे। तो एक जो मिसिंग लिंक हमारा था, जब हमारे बच्चे बाहर सोसाइटी में दोबारा जाते थे तो हम ये सुनते थे कि रिलैप्स होने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो उसी को कर्ब करने के लिए एक ये लास्ट माइल एफर्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, कि बाहर आने के बाद भी किसी ना किसी तरीके से हम उनको स्किलिंग प्रोवाइड करें और उनको फोकस करने का एक एवेन्यू प्रोवाइड करें, ताकि अपने लिए भी वो एक डिग्निफाइड लाइफ खुद अपने पैरों पे खड़े होके जी सके। हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, दिस हैज जीरो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑन अस। ऑलरेडी देयर वर एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स जो स्किल इंडिया और अलग अलग हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, उसमें चल रहे थे। तो हमारी ये जो पहल है सिर्फ ये डॉट्स को कनेक्ट करने की है, ताकि हम यहाँ से जब सुधारगढ़ से कोई निकले तो वो इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रीज एंड स्किल डिपार्टमेंट में जाए एंड वो इंफॉर्मेशन सारे सेंटर्स के पास चले जाए। एंड सिमिलरली आउटरीच सेशंस जो है स्किलिंग डिपार्टमेंट हर सुधारघर में करे, ताकि टाइमली जो जिन बच्चों की जिस विषय में रुचि है तो वो स्किल्स हम उस टाइम पे प्रोवाइड कर पाए। तो इट्स अ वेरी गुड एंड सस्टेनेबल मॉडल। ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट जो हम जारी रखेंगे। मतलब जो बेनिफिशियरीज है उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद भी जो अभी ऑनगोइंग सपोर्ट है उनको वो बना रहे, उससे आप लोग कैसे इंश्योर करें? जी, सो अगेन इट्स अ मैटर ऑफ कन्वर्जेंस। आगे चल के हम जैसे कि आत्मनिर्भर योजना है या दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना है या और कोई PMFME लोन्स हैं, उसके साथ भी उनको कनेक्ट करेंगे, बट प्रोवाइडेड दैट द चिल्ड्रन हैव दैट मच सिंसियरिटी एंड एफर्ट। अगर वो होता है तो डेफिनेटली देयर आर सो मेनी स्कीम्स जिसके साथ कन्वर्जेंस करके अगेन विदाउट एनी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन हम इनको और आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम एक विलेज है जिसमें ड्रग्स फ्री है। शायद ये भी SP सर और DC मैडम का इनिशिएटिव में हो पाया होगा, इसलिए मैं रोइंग बस्ती का जितना भी आदमी है उन लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और उन लोग को हमें कांग्रेचुलेशन भी देना चाहते हैं। इस बार मैडम ने 26 जनवरी को उन लोग को जो ड्रग्स फ्री विलेज का जो है उसको उन अवार्ड भी दिया है, शायद कमेंडेबल सर्टिफिकेट भी दिया है। ये बहुत ही अच्छा है। ये जो रोइंग बस्ती में दिया है मैडम, तो सिर्फ एक बस्ती को नहीं दिया, ये बाकी डिस्ट्रिक्ट भी इसको देख के सीखना चाहिए। मेन तो वही है, 26 जनवरी में रिपब्लिक डे में क्यों उधर में इतना पब्लिक का सामने वो उसको कमेंडेबल सर्टिफिकेट को दिया है, सब लोग देखना है। तो रोइंग बस्ती ड्रग्स फ्री हो सकता है तो बाकी बस्ती क्यों नहीं कर सके? वही हम पहले जो बोला वाला, इसको ड्रग्स फ्री विलेज बनाने के लिए पंचायत और गामपुरा का बहुत ही जरूरी है। तो मैं तो फिर से DC मैडम और SP सर को धन्यवाद देना चाहता है। कम से कम मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में एक बस्ती तो फ्री ऑफ ड्रग्स है। थैंक यू।